जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वास्तविक मुद्दे पर है, बेरोजगारी का अवसाद। संगत जी, आज के समय में हजारों युवा डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं। नौकरी नहीं मिल रही, या जो मिल रही है उसमें घर नहीं चल रहा। और यह सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है। एक होनहार लड़का या लड़की जो कल तक परिवार का गर्व था, आज खुद को बोझ समझने लगता है। यह सत्संग है विकास का। एक ऐसा युवक जिसने एमबीए किया, बड़े सपने देखे, लेकिन कॉलेज प्लेसमेंट में उसका चयन नहीं हुआ। फिर 1 साल, 2 साल, सिर्फ रिजेक्शन। घर में पिताजी रिटायर हो रहे थे, मां बीमार थी। विकास अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वह किसी काम का नहीं है। डिप्रेशन इतना गहरा हो गया कि उसने कमरे से निकलना बंद कर दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा ने कैसे इस हारे हुए मन को फिर से जीतना सिखाया। यह सत्संग हर उस युवा के लिए है जो करियर के संघर्ष से गुजर रहा है। संगत जी, यह सत्संग उन माता पिता के लिए भी है जो अपने बेरोजगार बच्चों पर दबाव डालते हैं। गुरुजी की कृपा, गुरुजी कृपा सिखाती है कि वक्त सबका बदलता है, बस विश्वास नहीं टूटना चाहिए। संगत जी, कमेंट में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। अगर आप भी करियर को लेकर परेशान हैं, तो बस लिख दीजिए, गुरुजी रास्ता दिखाओ। ये भी एक अरदास है। आइए, इस सच्चे और प्रेरणादायक सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी दी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम विकास है। उम्र 26 साल। और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रहा हूं, वो किसी जादुई सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष और विश्वास की सत्संग है। संगत जी, मैंने 2023 में अपना एमबीए पूरा किया। मेरा कॉलेज अच्छा था, मार्क्स भी अच्छे थे। मुझे पूरा यकीन था कि कैंपस प्लेसमेंट में मुझे कम से कम 8 से 10 लाख का पैकेज तो मिल ही जाएगा। मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे। पिताजी बैंक में क्लर्क थे, रिटायरमेंट के करीब थे। उनकी उम्मीद थी कि अब बेटा जिम्मेदारी संभाल लेगा। लेकिन संगत जी, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ। मेरे कई दोस्तों की नौकरी लग गई। मैं इंटरव्यू देता रहा, एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी। हर जगह से रिजेक्शन। कभी फाइनल राउंड में बाहर, कभी जीडी में बाहर। कॉलेज खत्म हो गया, हाथ में डिग्री थी पर नौकरी नहीं। मैं घर वापस आ गया। शुरू के 2-3 महीने मैंने सोचा, चलो ऑफ कैंपस ट्राई करता हूं। मैंने लिंक्डइन पर सैकड़ों आवेदन किए, नौकरी पोर्टल्स पर प्रोफाइल बनाई। सुबह उठता, लैपटॉप खोलता, अप्लाई करता और शाम को निराश होकर बंद कर देता। संगत जी, धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पिताजी की रिटायरमेंट हो गई। उनकी पेंशन से घर चलना मुश्किल था। मां की दवाइयां चल रही थीं। रिश्तेदारों के ताने शुरू हो गए, अरे विकास अभी तक घर बैठा है? शर्मा जी का बेटा तो विदेश चला गया। ये बातें मुझे तीर की तरह चुभती थीं। मैं अपने कमरे में बंद रहने लगा। दोस्तों के फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे शर्म आती थी उनसे बात करने में। रात रात भर जागता रहता, सोचता रहता कि क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं नकारा हूं? डिप्रेशन मुझे घेर रहा था। मैंने खाना कम कर दिया, चिड़चिड़ा हो गया। पिताजी कुछ पूछते तो मैं चिल्ला देता। एक दिन मेरी हालत देखकर मेरी बुआ जी, जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत हैं, घर आईं। उन्होंने मेरे चेहरे की उदासी देखी। वो मेरे कमरे में आईं और बोलीं, विकास, तू हार क्यों मान रहा है? तू अकेला नहीं है।
चल मेरे साथ बड़े मंदिर चल। मैंने चिढ़कर कहा, बुआ, मंदिर जाने से नौकरी मिल जाएगी क्या? वहां क्या चमत्कार होगा? बुआ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, नौकरी का पता नहीं, पर मन को शांति जरूर मिलेगी। और शांत मन ही रास्ता खोज सकता है। मैं बेमन से उनके साथ गया। संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा तो वहां हजारों लोग थे। पर अजीब बात थी, वहां शोर नहीं था, शांति थी। मैंने लंगर प्रसाद खाया। वहां सेवादारों को मुस्कुराते हुए सेवा करते देखा। मन में एक हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन घर आकर मैंने अपने लैपटॉप पर एक सत्संग सुना। उसमें गुरुजी का संदेश था, पुत्र, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और याद रख, जो तेरे लिए सही है वो तुझे जरूर मिलेगा, सही वक्त पर। संगत जी, उस एक वाक्य ने मेरा नजरिया बदल दिया। मैंने सोचा, मैं बड़ी नौकरी के पीछे भाग रहा हूं और खुद को बेकार समझ रहा हूं। क्यों न छोटी शुरुआत करूं? अगले दिन मैंने अपना ईगो साइड में रखा। मैंने एक छोटे स्टार्टअप में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, जहां सिर्फ 15,000 रुपए स्टाइपेंड था। मेरे दोस्तों के पैकेज लाखों में थे, पर मैंने सोचा, खाली बैठने से तो बेहतर है। मुझे वो इंटर्नशिप मिल गई। काम बहुत ज्यादा था, पैसा कम। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए, उस काम ने मुझे बिजी कर दिया। मेरा ध्यान बेरोजगारी से हटकर सीखने पर लग गया। मैं सुबह गुरुजी का नाम लेकर निकलता, दिन भर मेहनत करता। 3 महीने बाद उसी स्टार्टअप में मुझे फुल टाइम जॉब ऑफर हुई। सैलरी अभी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 25,000 महीना। पर संगत जी, वो मेरी अपनी कमाई थी। जब मैंने पहली सैलरी पिताजी के हाथ में रखी, तो उनकी आंखों में जो गर्व था, वो लाखों के पैकेज से बड़ा था। और असली चमत्कार अब हुआ। उस स्टार्टअप में काम करते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की। हमारे एक क्लाइंट को मेरा काम बहुत पसंद आया। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, इस बार मैं डरा हुआ नहीं था। मेरे अंदर गुरुजी का विश्वास था। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। और आज मैं उस बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर हूं। पैकेज भी अच्छा है, इज्जत भी है। पर संगत जी, सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी ने मुझे उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकाला। उन्होंने मुझे सिखाया कि शुरुआत छोटी हो सकती है, पर अंत शानदार हो सकता है। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने मुझे गिरकर संभलना सिखाया। संगत जी, गुरुजी की महिमा,
गुरुजी महिमा को समझिए। विकास की सत्संग हमें यह सिखाती है कि रिजेक्शन का मतलब अंत नहीं होता। कभी कभी गुरुजी हमें छोटे रास्ते से ले जाते हैं ताकि हम बड़े सफर के लिए तैयार हो सकें। अगर आप भी करियर में संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होइए। अपना कर्म करते रहिए और गुरुजी पर विश्वास रखिए। छोटा काम करने में शर्म मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ा काम छोटी शुरुआत से ही बनता है। संगत जी, कमेंट में शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए। यह सत्संग उन सभी युवाओं के साथ शेयर कीजिए जो आज हताश हैं। शायद आपकी एक शेयर किसी को नई उम्मीद दे दे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग एक ऐसी बीमारी के बारे में है जिसे कोई डॉक्टर नहीं देख सकता, कोई दवा नहीं ठीक कर सकती। और वह बीमारी है अकेलापन। संगत जी, आज के समय में हजारों बुजुर्ग अपने ही घर में अकेले रह गए हैं। बेटे विदेश चले गए, बहू अपने काम में व्यस्त है, पोते पोतियां स्कूल कॉलेज में, और माता पिता बस अकेले घर में बैठे दिन गिनते हैं। यह सत्संग है राजीव की माता, शांति माता की सत्संग। 72 साल की उम्र में उनके पति का देहांत हो गया। बेटा राजीव सिंगापुर में काम करता है, साल में 1-2 बार ही आता है। शांति माता अकेली हैं। सुबह उठती हैं, एक प्याली चाय बनाती हैं, दोपहर को खाना, शाम को बैठी रहती हैं। और रात को बस टीवी और अंधकार। किसी से बात नहीं, किसी से हंसी नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महिमा ने कैसे शांति माता के सूने घर को फिर से जीवंत कर दिया। यह सत्संग हर उस बुजुर्ग और उनके परिवार के लिए है जो अकेलेपन का दर्द जानता है। संगत जी, यह सत्संग उन सभी बेटों बहुओं के लिए भी है जिन्होंने अपने बुजुर्गों को भूल जाना शुरू कर दिया है। गुरुजी की कृपा सिखाती है कि माता पिता की सेवा कोई दायित्व नहीं, यह एक आशीर्वाद है। जो घर में बुजुर्ग होते हैं वहां बरकत होती है। संगत जी, कमेंट में अगर आप किसी बुजुर्ग के साथ रहते हैं तो जय गुरुजी लिखिए। और अगर आपके माता पिता अकेले हैं तो आज ही फोन कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट बात कर लीजिए। यही सेवा है, यही प्रेम है। आइए इस संवेदनशील सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरे अंतिम दिनों को फिर से जीवंत बना दिया। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम शांति है। उम्र 72 साल। और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रही हूं वो एक अकेली माता की सत्संग है। संगत जी, मैं 50 साल तक एक पूरे घर की देखभाल करती रही। मेरे पति सरकारी अफसर थे। एक बेटा राजीव। और फिर नातियों का सिलसिला। मेरे हाथों में हमेशा कोई न कोई काम होता था। दाल पकाना, रोटी बेलना, किसी को चौकी दिखाना, किसी के बालों में तेल लगाना। घर भरा भरा रहता था। मेरे पति कहते थे, शांति, तू इतना मत थक, बस अपना ख्याल रख। मैं हंसती थी और कहती थी, घर है तो मेहनत भी है, और मेहनत का अपना ही मजा है। संगत जी, मुझे पता था कि मेरी मेहनत से घर खुशहाल है और यही मेरी खुशी थी। फिर 2015 में मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले गए, सब कुछ किया, पर वो घर वापस नहीं आए। संगत जी, जब वो चले गए तो मेरे पूरे संसार को ले गए। राजीव तो सिंगापुर में काम करता था। शादी के बाद उसकी पत्नी को अपने माता पिता के पास जाना ही ज्यादा अच्छा लगा। बहू ने कहा, माता जी, हम बंगलुरु जाकर अपना घर बसाते हैं। वहां बेहतर स्कूल हैं बच्चों के लिए,
मैंने कहा, ठीक है बेटा, जा। बस खुश रहना। पर अंदर अंदर चाकू चल गया। धीरे धीरे फोन भी कम हो गए। पहले महीने में एक बार, फिर 2 महीने में, फिर साल में 1-2 बार। और जब आते भी तो बस 3 से 4 दिन। बहू को बहाने मिल जाते, माता, स्कूल छुट्टी में बच्चों के साथ घूमना है, या इस साल छुट्टी की बचत करनी है। संगत जी, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मैंने यही सोचा, यही तो घर की परंपरा है। बेटा बड़ा होता है, अपना घर बसाता है, पर सोचना और जीना दोनों अलग हैं। अकेलापन धीरे धीरे मेरे ऊपर छा गया। सुबह उठती, अपने लिए एक कप चाय बनाती। और फिर क्या? पड़ोस की कोई महिला से बातचीत या अकेले बैठी रहती। दोपहर को सब्जी वाला आएगा, वही मेरा एकमात्र मेहमान होता। शाम को कभी किसी को फोन करने की कोशिश करती, पर किससे? राजीव से। वो तो रात 11 बजे तक ऑफिस में होता है। संगत जी, मैं चिड़चिड़ी हो गई। खाना खराब बनने लगा, क्योंकि इतना प्यार से बनाने का क्या फायदा अगर किसी को खिलाना ही नहीं है। नहीं नहाती धोती। बीमारियां शुरू हो गईं, ब्लड प्रेशर, शुगर और सबसे बड़ी बीमारी, अवसाद। एक दिन मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। बिस्तर से उतरते हुए गिर गई। 2 दिन तक फर्श पर पड़ी रही। पड़ोसी को खबर मिली तो वो मुझे उठा गई। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, माता जी को बहुत कमजोरी है। अकेलेपन के कारण अवसाद है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत खतरा है। अस्पताल से घर आकर मैंने राजीव को फोन किया। पहली बार मैंने बहुत रोते हुए बात की। मैंने कहा, बेटा, मैं अब नहीं रह सकती। तुम मेरे पास आ जा। राजीव ने कहा, माता, अभी 6 महीने बाद छुट्टी है। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखना। संगत जी, मैं टूट गई। मेरा बेटा भी मुझे छुट्टी के समय पर मिल सकता था। मैंने उस रात को गुरुजी के आगे अपने पूरे दिल को खाली कर दिया। मैंने कहा, मालिक, मैं अब और नहीं सह सकती। इस दर्द को ले लो। अगली सुबह मेरी एक पुरानी सहेली, लीला, घर आई। उसने मेरी हालत देखी और कहा, शांति, तू बहुत गलत कर रही है। तू घर बैठे सड़ रही है। मैंने कहा, और क्या करूं? बेटा नहीं आ रहा। लीला ने कहा, बेटे की प्रतीक्षा मत कर। अपना जीवन अपने हाथों में ले। मेरे साथ एक जगह चल। लीला मुझे गुरुजी के मंदिर ले गई। संगत जी, मैं पिछली 10 साल से मंदिर नहीं गई थी। पहले पति सब संभालते थे, फिर आलस और अकेलापन था। मंदिर में जाकर मैंने लंगर प्रसाद खाया। और वहां एक और महिलाओं को देखा, कोई अपनी ही उम्र की, कोई उससे बड़ी। सब एक दूसरे से बातें कर रहीं, हंस रहीं, सेवा कर रहीं। संगत जी, उसी दिन मैंने महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ एक भाव है, अगर हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं। मैंने उन्हीं महिलाओं से पूछा, आप सब यहाँ हर दिन आती हो? एक माता ने कहा, हाँ बेटा। जब घर खाली हो जाता है तो हम घर को पूरा कर लेते हैं। दूसरी ने कहा, मेरे बेटे ने भी मुझे भुला दिया, पर गुरुजी ने मुझे हजारों बेटे दे दिए। संगत जी, उसी दिन मैंने एक नया जीवन शुरू किया। मैंने हर दिन मंदिर जाना शुरू किया। पहले लंगर खाना, फिर सेवा करना। दिन में 2 से 3 घंटे मैं वहां रहती थी, रोटी बेलती, चावल सजाती, या बस बुजुर्ग औरतों के पैर दबाती। और संगत जी, उस सेवा ने मेरे अंदर की खाली जगह को भर दिया। महीने भर में मेरे चेहरे पर फिर से रंग आ गया। मैं खाना भी ठीक से बनाने लगी, क्योंकि अब मेरे पास सेवा का उद्देश्य था। बीमारियां भी कम हो गईं। और सबसे बड़ी बात, मैं अब अकेली नहीं थी। लगभग 2 साल बाद राजीव की छुट्टी आई। वो बड़ी शर्माती के साथ घर आया। मुझे देखकर ही बोला, माता, तू कितनी अच्छी लग रही है। तेरा चेहरा ही बदल गया। मैंने कहा, हाँ बेटा, गुरुजी की कृपा है।
मैंने राजीव को सब कुछ बताया। कहा, देखना बेटा, अगर मैं इसी तरह घर बैठी रहती तो शायद अब जिंदा ही नहीं होती। लेकिन गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अकेलापन केवल एक चुनाव है और मैंने अपना चुनाव बदल दिया। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माता, मुझसे गलती हुई। मैं तुम्हें भूल गया था। पर अब मैं हर महीने कम से कम एक सप्ताह तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने कहा, बेटा, अब तुम आओ न आओ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने समझ लिया कि असली घर तो गुरुजी का ही है, जहां हर किसी को प्यार और जगह मिलती है। आज मैं 72 साल की हूं और मेरा जीवन पहले से ज्यादा भरा है। मंदिर में मेरे 50 से ज्यादा बेटियां हैं। मैं उन्हें सेवा सिखाती हूं, उन्हें समझाती हूं। और जब कभी कोई अकेली माता आती है तो मैं उसे गले से लगा लेती हूं और कहती हूं, बेटा, अब तू भी घर आ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपने मुझे अकेली माता से सबकी माता बना दिया। आपकी महिमा ने मेरे दिल में फिर से जीने की चाहत जगा दी। संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा को समझिए। शांति माता की सत्संग केवल एक बुजुर्ग की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो अपने आप को भूल जाता है। संगत जी, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग अकेले हैं तो आज ही उनके पास जाइए। सिर्फ 15 मिनट बैठ जाइए, उनकी बातें सुन लीजिए। यह सेवा नहीं, यह प्रेम है। और प्रेम ही तो सब कुछ है। और अगर आप खुद अकेले हैं तो याद रखिए, अकेलापन आपकी जिंदगी नहीं है, यह सिर्फ एक पड़ाव है। अपने आप को किसी सेवा में लगा दीजिए। मंदिर हो, स्कूल हो या कोई एनजीओ, बस अपने आप को किसी के काम आने दीजिए। कमेंट में गुरुजी की कृपा जरूर लिखिए। और अगर आपके घर में भी कोई अकेला बुजुर्ग है तो इस सत्संग को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहां लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन। किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान, किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।